नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, लेबर ब्यूरो ने दिसंबर 2024 के लिए AICPIN के आंकड़े जारी कर दिए हैं। ये वो आंकड़े हैं दोस्तों जिससे आपका DA तय होता है। तो इस आंकड़े के जारी होने के बाद दोस्तों जनवरी 2025 के लिए जो आपका DA मिलने वाला था वो तय हो गया है। दोस्तों, क्या है वो लेटर जिसके आधार पर AICPIN के आंकड़े क्या जारी हुए हैं उसको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जो नहीं सोचा था वो हो गया है। तो क्या अब मात्र 2% DA बढ़ेगा और आपका DA 53% से बढ़कर के मात्र 55% ही रहेगा। क्या है दोस्तों, पूरी खबर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना आपका DA बढ़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सबसे वही निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, लेबर ब्यूरो के द्वारा 18 फरवरी 2025 को यह प्रेस रिलीज की गई है। हालांकि जब महीना समाप्त हो जाता है तो उसके 2-5 दिन में प्रेस रिलीज के द्वारा उस महीने का CPI को लेबर ब्यूरो रिलीज करता है, परंतु इस महीने में चूंकि दिल्ली में चुनाव थे तो हो सकता है यहाँ पर इसी वजह से इसको थोड़ा सा रोक करके रखा गया और 18 फरवरी को इसे जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें यहाँ पर देखते हैं सेकेंड नंबर का पॉइंट, द ऑल इंडिया CPI IW फॉर दिसंबर 2024 डिक्रीज्ड बाय 0.8 पॉइंट एंड स्टूड एट 143.7। तो दोस्तों, जो CPI है वो पिछले महीने की तुलना में 0.8 पॉइंट की यहाँ पर इसमें कमी देखने को मिली है, मतलब 0.8 कम हो गया है पिछले महीने की तुलना में। इसी प्रकार से यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पर तीसरे नंबर की जो पॉइंट दिया गया है तो इसमें दिया गया है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 स्टूड एट 3.53 as compared to 4.91% in December 2023। दोस्तों, यदि यहाँ पर साल दर साल यदि महंगाई दर की बात करते हैं तो दिसंबर 2023 में महंगाई दर 4.91 थी, जो कि दिसंबर 2024 के अंत में यह कम हो गई है। लगभग 1.38 की कमी यहाँ पर देखने को मिली है। 3.53 यहाँ पर महंगाई दर रह गई। यदि अपन चार्ट में यहाँ पर देखें तो देखें दोस्तों, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये दिसंबर 2023 में 4.91 थी महंगाई दर, जो कि यहाँ पर घट करके 3.53 रह गई है दिसंबर 2024 को। इस प्रकार से यदि अपन देखते हैं यहाँ पर ये पूरा आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों नवंबर 2024 का और दिसंबर 2024 का। तो जो नवंबर 2024 में फूड और बेवरेज की जो CPI के आंकड़े थे वो 153.8 थे, जो कि दिसंबर 2024 में यहाँ पर कम हो गए हैं, 151.3 रह गए हैं। भारी यहाँ पर महंगाई में कमी देखने को मिली है, इस वजह से यह CPI का आंकड़ा भी कम हुआ है। इसी प्रकार से अन्य जो जानकारी हैं वो भी थोड़ी मात्रा में कम ज़्यादा हुई है। तो इस प्रकार से नवंबर 2024 में जो आंकड़ा 144.5 था CPI का, वो घट करके 143.7 ही रह गया है। अब दोस्तों, इस आंकड़े को अपन फिट करते हैं कैलकुलेटर में, DA कैलकुलेटर में, और जानते हैं जब 143.7 को अपन रखते हैं DA कैलकुलेटर में तो कितना DA बनता है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर दिसंबर 2024 में जैसे 143.7 CPI का आंकड़ा रखा तो यहाँ पर DA 55.99 हो गया है। दोस्तों, 55.99 ये 56 को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए यह आशा बहुत कम है दोस्तों कि 56% यहाँ पर DA रहने वाला होगा। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ दोस्तों, जून 2020 की बात बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये भी DA कैलकुलेटर ही यदि अपन देखते हैं, ये देखें जून 2020 में यहाँ पर 332 CPI था और यहाँ पर 24.94 DA हो गया था, जो कि बढ़ कर के 25 होना चाहिए था यदि राउंड फिगर करते हैं तो। परंतु यदि अपन देखते हैं DA रेट्स को तो यहाँ देखें दोस्तों, 2020 पर अपन आते हैं, जून 2006। ये देखें दोस्तों, यदि अपन यहाँ पर देखें तो जून 2020 के जो CPI के आंकड़े जारी किए थे तो जुलाई 2020 से जो आपका DA इंक्रीज होकर के मिलना चाहिए था, चूँकि 24.94
उसकी काउंटिंग हो रही थी कैलकुलेटर में, तो उसको राउंड फिगर में यदि करते तो 25 करना चाहिए था, परंतु 24.94 को इन्होंने 25 नहीं किया बल्कि 24% ही रहने दिया। तो इससे यहाँ पर ये साबित होता है कि जो डीए का मामला है इसमें राउंड फिगर में इस आंकड़े को नहीं लेती है सरकार, इसलिए यहाँ पर 24.94 को 24 ही रखा गया है। इसीलिए मैं यहाँ पर यह तर्क दे रहा हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर 2024 में जब CPIN का आंकड़ा 143.7 है और यहाँ पर कैलकुलेटर में फिट करने पर 55.99 यहाँ पर डीए बन रहा है, तो इसको 56% नहीं करके बल्कि हो सकता है यहाँ पर सरकार 55% ही रखे। तो यहाँ पर इसलिए मुझे ये लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 53% अभी डीए है, तो यहाँ पर इसको चूँकि 55 किया जाएगा तो यह जो बढ़ोतरी है वो मात्र 2% की आपके रहने वाली है। अब दोस्तों यह भी संभव है चूँकि केंद्र सरकार यहाँ पर कर्मचारियों के प्रति थोड़ी से नर्म रुख अपनाए हुए है। 7th पे कमीशन की यहाँ पर घोषणा की है थोड़े दिनों पहले ही सरकार ने, जबकि कई बार संसद में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए हमेशा कभी भी हाँ नहीं बोला था कि 8वां वेतन आयोग हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, परंतु सरकार का नर्म रुख देखते हुए यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 55.99 को ये लोग 56 कर दें। हालांकि इसको राउंड फिगर नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आपको ध्यान होगा जब नवंबर 2024 के CPIN के जो आंकड़े थे वो रिलीज हुए थे, तब मैंने वहाँ पर एक संभावना व्यक्त की थी कि यदि 144.5 नवंबर के जो आंकड़े थे वैसे ही दिसंबर का भी CPIN का आंकड़ा रहता है तो भी 56% डीए रहने वाला था। यदि 144.5 से बढ़कर के यदि 146 आपका CPIN का आंकड़ा रहता है दिसंबर का, तो भी 56% डीए रहने वाला था, ऐसा मैंने माना था। और यहाँ तक कि दोस्तों मैंने 144.5 जो नवंबर का आंकड़ा था उसको कम किया और 144 CPIN मानते हुए जब कैलकुलेट में फिक्स किया तब भी 56% डीए बन रहा था। परंतु यह मैंने सोचा भी नहीं था कि जो CPIN के आंकड़े हैं वो 144.5 से कम होकर के केवल 143.7 ही रह जाएगा। तो दोस्तों यही कारण है कि CPIN तेज़ी के साथ गिरा, इसी वजह से यहाँ पर यह बात सामने आ गई है कि हो सकता है आपका डीए 2% ही बढ़े और ये 53 से बढ़कर केवल 55% ही रहे। अब फाइनल अपन तब तक नहीं कह सकते जब तक कि सरकार घोषणा नहीं कर देती है, परंतु कैलकुलेशन के हिसाब से फ़िलहाल 2% आपका डीए बढ़ना लगभग तय हो गया है। अब अपन सभी मिलकर के ये आशा ही कर सकते हैं या ईश्वर से ये कामना कर सकते हैं कि सरकार ये जो डीए यहाँ पर फिक्स हो रहा है 55.99 इसको 56 कर दे। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।